नमस्कार बच्चों, मैं निवेदिता मिश्रा आप सभी के अपने YouTube चैनल नमो शिवाय एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कल उपसर्ग को पढ़ लिया था अच्छे से और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए थे। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और आज हम लोग प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं। बच्चों, जैसा कि मैं जानती हूँ कि आप सभी लोगों को अक्सर प्रत्यय में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है और आप लोगों को प्रत्यय से डर लगता है, लेकिन आज अगर आप मेरे साथ प्रत्यय पढ़ते हैं तो मैं इतना विश्वास ज़रूर आपको दिला सकती हूँ कि आज के बाद आपका जो प्रत्यय से डर है वो ख़त्म हो जाएगा। बस आप लोगों को ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना है। और बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी है तो हिंदी की क्लास, तो ये ज़रूरी नहीं है बच्चों कि मैं अगर सब कुछ आप लोगों को हिंदी में ही समझाऊं तो आप लोगों को हिंदी में ही समझ में आएगा। अगर मैं आप लोगों से शुद्ध हिंदी बोलने लगी तब भी बहुत से बच्चे लोग नहीं समझ पाएंगे। और बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग भारत के निवासी हैं और भारत के निवासी बच्चों इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम लोगों को अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए, ताकि हम लोगों का एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो सके। इस वजह से बच्चों, मैं बीच बीच में कुछ इंग्लिश के भी वर्ड्स यूज़ करूँगी जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से सब कुछ क्लियर हो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। और जैसा कि मैं नोटिस करती हूँ कि एक बच्चा अगर उसको शुद्ध हिंदी पढ़ाई जाए तो उसको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर उसको हमारी नॉर्मल मतलब आम तौर की जो बोलचाल की भाषा है, अगर उसको उस तरह से समझाया जाए तो उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। इस वजह से हम लोग जो पढ़ेंगे हिंदी को इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी और प्लस इंग्लिश के कॉम्बिनेशन से। और फिर देखना बच्चों, आप लोगों को कुछ भी याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सब कुछ याद हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो हम लोग अपनी क्लास में आज क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यय। तो बच्चों, प्रत्यय जो है हमारा वो दो शब्द से मिलके बना है। पहला तो प्रति और दूसरा ए। तो बच्चों, प्रति का जो अर्थ होता है वो साथ होता है और ए का अर्थ होता है जुड़ना, साथ जुड़ना बच्चों। तो प्रत्यय जो होते हैं ऐसे शब्दांश होते हैं जो मतलब किसी भी शब्द के साथ जुड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में मतलब साथ में जुड़कर जो होते हैं उनके अर्थ को, किसी भी शब्द के अर्थ को प्रभावित, परिवर्तित या बच्चों चेंज कर देते हैं। ऐसे शब्द जो होते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से समझा रही हूँ, प्रत्यय का अर्थ जो होता है वो बच्चों, प्रत्यय का अर्थ होता है प्रति, साथ जुड़ना होता है। और प्रत्यय जो है बच्चों वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और धन ए। तो बच्चों, प्रति का अर्थ होता है साथ और ए का अर्थ होता है जोड़ना। प्रत्यय जो होते हैं बच्चों वो ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित, प्रभावित या चेंज कर देते हैं। बच्चों, ऐसे शब्द जो होते हैं, ऐसे शब्दांश जो होते हैं वो हम प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बच्चों, शब्द कौन सा हुआ? तो शब्द है बच्चों लोहा, और बाद में जुड़कर, शब्द के बाद में जुड़ रहा है। लोहा के बाद में बच्चों प्रत्यय क्या जोड़ा गया है? हार। तो बच्चों क्या शब्द बन गया? लोहार। लोहार। अब आप लोग कहेंगे कि लोहार तो एक शब्द है, लेकिन इसमें हम कैसे पता करें कि हमारा कहाँ पर प्रत्यय जुड़ा है? तो बच्चों देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि ये शब्दांश होते हैं। ठीक बच्चों, इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। शब्दांश का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, पर शब्द का जरूर होता है। जैसे बच्चों ये लोहा है, लोहा क्या है? हमारा एक धातु है। धातु मतलब एलिमेंट है। हार जो है, हालांकि यहाँ पे हार का अर्थ होता है पराजय और एक आभूषण, पर बच्चों ये एक्सेप्शन, ऐसे आप मान सकते हैं इसको। तो ये लोहार हमारा जो हो गया पहला एग्जाम्पल प्रत्यय का। और दूसरा है पढ़ और धन आकू। तो बच्चों पढ़ जो है हमारा शब्द हो गया, और आकू जो है बच्चों ये हमारा प्रत्यय है, क्योंकि आकू का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है और आकू शब्दांश है, इस वजह से ये प्रत्यय है बच्चों। तो पढ़, पढ़ जो हो गया हमारा शब्द, पढ़ और धन आकू प्रत्यय जोड़ के क्या बनेगा? पढ़ाकू बनेगा शब्द पूरा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे प्रत्यय के प्रकार के बारे में। तो बच्चों, प्रत्यय जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा बच्चों होता है
तद्धित प्रत्यय। अब बच्चों कृत और कृदंत प्रत्यय अभी मैं थोड़ी देर में बता रही हूँ आप लोगों को क्या होता है, लेकिन एक बार ये ओवरऑल आइडिया लग जाए कि हम लोगों को पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों कृत या कृदंत प्रत्यय के जो होते हैं वो 5 भाग होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, तीसरा होता है करणवाचक कृदंत प्रत्यय, चौथा होता है भाववाचक कृदंत प्रत्यय और पांचवा होता है बच्चों क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। जैसा कि एक बार और रिपीट कर रही हूँ, पहला होता है कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय, दूसरा कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय, तीसरा करणवाचक कृदंत प्रत्यय, चौथा भाववाचक कृदंत प्रत्यय और पांचवा होता है क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय। उसी प्रकार से बच्चों तद्धित प्रत्यय के भी 6 भाग होते हैं। कृत या कृदंत प्रत्यय के बच्चों होते हैं 5 भाग और तद्धित प्रत्यय के होते हैं 6 भाग। पहला भाग होता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा होता है भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा होता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और चौथा होता है बच्चों ऊनता हीनता या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय और पांचवा होता है अपत्यवाचक या संतान बोधक तद्धित प्रत्यय और छठवां होता है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। तो अब हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि कृत या कृदंत प्रत्यय क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक एक करके उसके भेद को डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि कृत या कृदंत प्रत्यय क्या होता है बच्चों। तो बच्चों जब क्रिया के साथ मूल धातु के जब बच्चों क्रिया या मूल धातु के साथ हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो जो उससे बनने वाला यौगिक शब्द होता है वो कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। अगर बच्चों आप लोगों से कोई पूछे कि शब्द संरचना के कितने भेद होते हैं तो शब्द संरचना के बच्चों 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम लोग कृत और कृदंत प्रत्यय के बारे में बात कर रहे थे। तो कृत या कृदंत प्रत्यय बच्चों होता है कि अगर किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला जो यौगिक शब्द होता है वो ही प्रत्यय कहलाता है। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। तो इसका उदाहरण है घूम प्लस अक्कड़, घुमक्कड़। बच्चों शब्द था घूमना, घूमना से हम लोगों ने क्या पढ़ाया, क्या बनाया? घूम प्लस अक्कड़ मतलब घुमक्कड़। उसके बाद बच्चों पढ़ना, पढ़ना हमारा क्या है? क्रिया, पढ़ना हमारी क्रिया है। और अब हम लोग देखिए पढ़ शब्द हो गया और आई, आई हमारा प्रत्यय हो गया। इससे कौन सा यौगिक शब्द बन रहा है? पढ़ाई। और पढ़ाई क्या कहलाएगा हमारा? ये यौगिक शब्द है, ये प्रत्यय है और ये आपका शब्द है। उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कृत कृदंत प्रत्यय के एक एक भेद को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला भेद है बच्चों कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि मतलब अगर किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वो कर्ता के अर्थ का बोध कराए, मतलब वहाँ पर कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। बच्चों कर्तृवाचक, कर्तृ नाम से ही समझ में आ रहा है कि काम करने की बात करी जा रही है, काम करने वाले की बात करी जा रही है बच्चों। तो जब मतलब क्रिया या मूल धातु के साथ हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करें और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए या कर्ता के अर्थ के बारे में बता दे या जानकारी दे तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है बच्चों। जैसे कि हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल इसका है पढ़ धन आकू पढ़ाकू। पढ़ाकू बच्चों क्या है? पढ़ाकू एक कर्ता होता है। जैसे सब लोग कहते हैं ना वह बहुत पढ़ाकू लड़का है, पढ़ाकू लड़का है, लड़का है क्या है? मतलब इसमें ढूंढिए आप लोग कि कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? पढ़ाकू है। क्या है? पढ़ाकू है। और फिर दूसरा एग्जाम्पल है लड़ धन आकू लड़ाकू, झगड़ धन आलू झगड़ालू, अड़ धन इयल अड़ियल, सड़ धन इयल सड़ियल, मर धन इयल मरियल, घूम धन अक्कड़ घुमक्कड़। उसी प्रकार से कूद धन अक्कड़ कुदक्कड़, पिय धन अक्कड़ पियक्कड़, भूल धन अक्कड़ भुलक्कड़। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय के।
अब यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कृत या कृदंत प्रत्यय के दूसरे भेद के बारे में। तो बच्चों दूसरा भेद जो है हमारा वो है कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। पहला कर्तृ, दूसरा कर्म। पहले कर्ता के बारे में और अब बच्चों कर्म के बारे में बोध होगा। तो बच्चों जब हम लोग क्रिया या मूल धातु के साथ प्रयोग करेंगे किसका, प्रत्यय का, और वह कर्म के अर्थ को मतलब डिफाइन करेगी या बताएगी या कर्म के अर्थ का बोध कराएगी, तो बच्चों वहाँ कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। आप लोगों को डेफिनेशन याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम में ही देखिए जो नाम में है वो डेफिनेशन पूरी छिपी हुई है। तो जैसे कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय है, तो बच्चों जब किसी हम लोग क्रिया या मूल धातु के साथ किसका प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और वह कर्म के अर्थ का बोध कराएगी, तो वहाँ पर कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। जैसे इसका उदाहरण है बच्चों सूंघधन नी। सूंघधन नी, सूंघनी। सूंघनी क्या है बच्चों, जो नाक इनहेलर होता है जिससे हम लोग सूंघते हैं, तो क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं ना। किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का कोल्ड दूर हो सके या फिर कोल्ड में थोड़ा हम लोगों को रिलैक्स मिल सके, इस वजह से ना ये भी तो कर्म हुआ। और बच्चों खा और धन ना, खाना। खाना क्या है बच्चों, कर्म है। खाना हम लोग किस लिए खाते, किस लिए ये कर्म करते, ताकि हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके, और एनर्जी मिलेगी तभी तो हमारी बॉडी वर्क करेगी और तभी तो हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे बच्चों। उसी प्रकार हम लोगों का दूसरा है उदाहरण ओढ़ और धन्नी। ओढ़नी, ओढ़नी बच्चों उसे दुपट्टा कहते हैं नॉर्मली भाषा में। और दुपट्टा आप लोग जानते हैं कि दुपट्टे का क्या यूज है, धूप से बचने के लिए, धूल से बचने के लिए। तो ये भी तो बच्चों एक कर्म करना ही हुआ। अब हम लोग आगे बात करेंगे करणवाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में। अब मैं उतना तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सारे डाउट्स यहाँ तक के क्लियर होंगे और अच्छे से सबको समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम लोग बच्चों बात करेंगे करणवाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में। लेकिन बच्चों उससे करणवाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में बात करने से पहले एक बात और इम्पॉर्टेंट आप लोगों से करनी है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों वो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। और मैंने सिलेबस को देखते हुए मतलब सिलेबस को नज़र में रखते हुए ही मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। बस आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा नोट्स बनाना है बच्चों, क्योंकि खुद के नोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा समझ में आते हैं। और ये मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। बस क्या करना है आप लोगों को, अपना नोट्स जो बनाए हैं उसको एक बार पढ़ के दूसरी क्लास लेनी है, पढ़ के लेना है। मैं लर्न करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। और मेरी बस आप लोगों को इतनी बात माननी है कि एक चैप्टर अगर ख़त्म हो जाए तो करीब उसको 3 से 4 बार पढ़िए। और फिर कहीं मतलब किसी भी मैं बुक प्रेफर नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, कोई भी बुक आप लोग उठाइए और PYQ लगाइए और देखिए कितना इम्प्रूवमेंट है। और अगर जो टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। और कब आपकी हिंदी प्रिपेयर हो जाएगी आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इससे। अब बच्चों हम लोग अपने टॉपिक से थोड़ा दूर हट गए थे, फिर से अपने टॉपिक पे वापस आते हैं और हम लोग बात करेंगे करणवाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे कि करणवाचक कृदंत प्रत्यय क्या होता है। तो करणवाचक कृदंत प्रत्यय में बच्चों जब क्रिया या मूल धातु के साथ हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करें और वह करण क्या है बच्चों, विभक्ति चिन्ह है। करण का विभक्ति चिन्ह क्या है, करण कारक है और उसका विभक्ति चिन्ह है बच्चों से। उसका अर्थ बोध कराए, से के अर्थ का बोध कराए, अर्थात साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो, मतलब साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो तो करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। बच्चों जैसा कि कारक तो आप सभी लोग पढ़े ही होंगे, वैसे मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन बचपन से तो इतना पढ़ाया जा रहा था, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा अपादान से अलग होने के लिए, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना। तो उसी का करण कारक का यूज़ है करणवाचक कृदंत प्रत्यय में। करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है बच्चों वो होता है से।
अब हम लोग बात करें करणवाचक कृदंत प्रत्यय की, तो अगर हम लोग क्रिया और मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करें या फिर किया जाए, और क्या होता है बच्चों, करण, करण का विभक्ति चिन्ह है क्या है, से के अर्थ का हम लोगों को बोध हो या ज्ञान हो या फिर ज्ञान कह सकते हैं, जानकारी मिले, और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो, साधन के अर्थ में मतलब ट्रांसपोर्ट या फिर किसी साधन के रूप में प्रयुक्त हो, तो करणवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। उसका एग्जाम्पल बच्चों अब हम लोग देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है मेल धन आ, मेला। मेला बच्चों क्या है, एक साधन है। किस चीज़ का साधन है बच्चों, ऐसा माना जाता है कि मेले में वस्तुएं जो होती हैं बच्चों वो सस्ती मिलती हैं। तो आप सभी लोग मेला ज़रूर गए होंगे, वैसे मैं नहीं गई हूँ लेकिन आप लोग तो गए होंगे। और दूसरा जो है एग्जाम्पल वो है ठेल धन आ, ठेला। ठेला बच्चों किस लिए यूज़ होता है, वो भी तो एक साधन है। उस पे क्या होता है, लोग सब्जियां बेचते हैं, कोई भेलपूरी बेचता है तो कोई कुछ बेचता है, वो भी एक साधन ही हुआ आपका। तीसरा एग्जाम्पल है लेखनी। लेखनी बच्चों कहा जाता है पेन को हिंदी में। तो लेखनी किस चीज़ का साधन है, हम लोगों का लिखने का साधन है, इस वजह से ये भी करणवाचक कृदंत प्रत्यय होगा। और उसके बाद एग्जाम्पल है कतरनी। कतरनी बच्चों अक्सर पान की दुकान पे देखा जाता है, वो जो सुपारी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कतरनी बोलते हैं। तो ये भी हमारा एक साधन हुआ, किस चीज़ का, सुपारी काटने का साधन। और दूसरा इसके बाद एग्जाम्पल हुआ बेल और धन अन, बेलन। बेलन का प्रयोग बच्चों किस लिए मम्मी करती हैं, मम्मी लोग रोटी बनाने के लिए करती हैं और मारने के लिए भी करती हैं, तो वो भी तो एक साधन ही हुआ ना। अब हम लोग अगर अगले एग्जाम्पल की बात करें तो फूंक और धन नी, फूंकनी। फूंकनी बच्चों क्या होता है, जैसे जो बच्चे गांव में रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब हमारी मम्मी लोग चूल्हा जलाती हैं तो उनको फूंकने की ज़रूरत पड़ती है, तो लोहे के रॉड जैसा होता है, उसी से मम्मी लोग फूंकती हैं, उसी को हम लोग फूंकनी कहते हैं। और बच्चों झाड़ और धन उ, झाड़ू। झाड़ू से तो बच्चों सब परिचित होंगे और मार भी खाए होंगे और मम्मी लोगों ने लगवाई भी होगी ज़बरदस्ती। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को करणवाचक कृदंत प्रत्यय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और भूलेंगे भी नहीं। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे भाववाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में बच्चों। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, भाव मतलब भाव के अर्थ का बोध होगा यहाँ पर। जब हम लोग क्रिया या मूल धातु के साथ बच्चों प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, ठीक, क्रिया या मूल धातु के साथ, ये चीज़ बच्चों मतलब कर्तृवाचक या बच्चों कृत या कृदंत प्रत्यय में कॉमन रहेगी कि क्रिया या मूल धातु के साथ ही प्रयोग होगा, चाहे वो कर्ता का हो, बच्चों क्रिया या मूल धातु के साथ ही प्रत्यय का प्रयोग होगा। अगर कर्ता का बोध होगा तो कर्तृवाचक, कर्म का बोध होगा तो कर्मवाचक, करण का प्रयोग होगा तो करण का बोध होगा तो करणवाचक, और भाव का प्रयोग होगा, भाव का बोध होगा तो भाववाचक। ठीक, तो बच्चों जब हम लोग क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और वह भाव के अर्थ का बोध कराएगी तो वह भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाएगी। भाव बच्चों क्या होते हैं, जो हमारे मन में थोड़ी थोड़ी देर में आया करते हैं। ठीक बच्चों, भाव अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में बच्चों। तो इसका पहला एग्जाम्पल जो है हमारा वो है बच्चों पढ़ और धन आई। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि मैं स्लाइड ऑन करना भूल गई थी, सॉरी बच्चों इसके लिए। ठीक बच्चों, यहाँ भाववाचक कृदंत प्रत्यय में ये है कि हम लोग जब क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और वह भाव के अर्थ का बोध कराएगी तो वहाँ भाववाचक कृदंत प्रत्यय होगा। अब हम लोग बात करें इसके उदाहरण के बारे में, तो इसका पहला उदाहरण है पढ़ और धन आई। पढ़ाई क्या है बच्चों, एक भाव है, पढ़ाई एक हम लोगों का भाव है। और लड़ और धन आई, लड़ाई। लड़ाई से तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, जिसके भी भाई बहन होते हैं उनकी बहुत होती है, मेरी भी होती है लड़ाई। और बच्चों इसके एग्जाम्पल होते हैं लिख धन आई। लिखाई क्या है बच्चों, भाव है। कूट धन आई, कुटाई भी एक भाव है। चढ़ धन आई, चढ़ाई भी एक भाव है। पीस धन आई, पिसाई भी एक भाव है बच्चों। घूम धन आओ, घुमाओ, ये भी एक भाव है।
कमा धन आई, कमाई भी बच्चों एक भाव है। चुन धन आव, चुनाव भी एक भाव है। मुस्कुरा धन आहट, मुस्कुराहट भी एक भाव है। और थक धन आवट, थकावट भी एक भाव है। और लिख धन आवट, लिखावट भी बच्चों एक भाव ही है। अब यहाँ तक कि आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर होंगे अच्छे से। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्रियावाचक कृदंत प्रत्यय के बारे में। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है क्रियावाचक, मतलब यहाँ पर क्रिया के अर्थ का बोध होगा। जब हम लोग क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और वह क्रिया के अर्थ का बोध कराएगी तो बच्चों वो क्या कहलाएगी? क्रियावाचक या क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय। तो बच्चों, इसके उदाहरण के बारे में बात करें तो इसका पहला उदाहरण है हंसता हुआ। हंसता धन हुआ, हंसता हुआ। हंसता हुआ बच्चों क्या? हंसना क्या है बच्चों? क्रिया है, एक क्रिया है। और बच्चों लिखता धन हुआ, लिखता हुआ। लिखता हुआ भी बच्चों लिखना क्या है? एक क्रिया हुआ, क्रिया हुई। खाता धन हुआ, खाता हुआ। खाना, खाना क्या है बच्चों? खाता हुआ भी बच्चों एक क्रिया है। अब बच्चों यहाँ तक कि आज की हमारी पूरी क्लास रहेगी। और अब हम लोग बात करेंगे टेस्ट योर सेल्फ, मतलब टेस्ट योर सेल्फ। अब देखिए आप लोगों को आज की क्लास में कितना याद हुआ या कितना समझ में आया। तो हम लोग 5 क्वेश्चंस लाई हूँ आप लोगों के लिए। अब उसके आंसर्स को देखेंगे कि क्या होंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्यय जुड़ते हैं बच्चों। पहला ऑप्शन, शब्द के अंत में, शब्द के शुरुआत में, शब्द के शुरू तथा अंत दोनों में, या फिर उक्त में। उक्त कोई नहीं, उक्त कोई मतलब नहीं बच्चों कि ऊपर वाले कोई भी नहीं। तो बच्चों मैंने प्रत्यय अभी आप लोगों को क्या पढ़ाया है कि प्रत्यय जो होते हैं बच्चों ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में या अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित, प्रभावित या चेंज कर देते हैं। तो कहाँ जुड़ते हैं बच्चों? अंत में जुड़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, भगौड़ा शब्द में प्रत्यय है। भगौड़ा, तो बच्चों भगौड़ा शब्द में कौन सा होगा प्रत्यय हमारा? भाग और धन औड़ा, मतलब भाग और धन औड़ा, भगौड़ा। तो बच्चों कौन सा प्रत्यय होगा? औड़ा प्रत्यय होगा। अगर अब हम लोग बात करें निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त युक्त शब्द नहीं है, प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन नाई, दूसरा पढ़ाई, तीसरा गहराई, चौथा लिखाई। बच्चों किसमें आई प्रत्यय नहीं आया है? तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो नाई, नाई में देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक। लेकिन पढ़ाई, तो बच्चों पढ़ और धन आई, पढ़ाई। उसी प्रकार गहराई, तो गहर, गहर धन आई, गहराई। यहाँ भी आई प्रत्यय है और यहाँ भी आई प्रत्यय है बच्चों, ठीक। उसी प्रकार लिख और धन आई, लिखाई में भी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय है। तो हम लोगों का जो हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। पहला वाला क्या हो जाएगा बच्चों? नाई, क्योंकि उसमें क्या है? कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो पहला है, नाई। इसके बाद अगला प्रश्न जो है हमारा, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन सुगंध, दूसरा ऑप्शन अपमान, तीसरा ऑप्शन मालिन, चौथा ऑप्शन अनुकूल। तो बच्चों सुगंध में देखिए कौन सा कोई प्रत्यय आपको दिख रहा है? सु और प्लस गंध, सुगंध। तो बच्चों यहाँ पर तो मेरे हिसाब से कोई प्रत्यय नहीं है, पर ये उपसर्ग जरूर है, सु वाला, ठीक। अपमान, अप और धन मान। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भी प्रत्यय तो नहीं है पर उपसर्ग जरूर है। और बच्चों मालिन, माल और धन बच्चों इन। माल का अर्थ बच्चों पैसा भी होता है, ठीक, और सामान भी होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इन जो है एक प्रत्यय है, तो हम लोगों का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर अनुकूल लिखे हम लोग तो अनु और धन कूल, तो बच्चों यहाँ पर भी जो है हमारा कोई प्रत्यय नहीं है, तो हम लोगों का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? मालिन वाला।
माल और धन इन मालिन। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो होगा प्रत्यय के योग से बना शब्द है। तो बच्चों विनय, विधनय, पहला ऑप्शन है विनय, दूसरा ऑप्शन है विनम्रता, तीसरा ऑप्शन है अनार और चौथा ऑप्शन है महान। तो बच्चों विनय, विधनय, विनय। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो विनम्र और धन ता। तो बच्चों ता क्या है, हमारे शब्द के अंत में जुड़ रहा है और उसके अर्थ को प्रभावित कर रहा है बच्चों। तो हम लोगों का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा विनम्रता। तो बच्चों आज की क्लास जो है हमारी वो यहीं तक रहेगी और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए आउट ऑफ 5। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू।